वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 12 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में हमें 2 इक्वेशंस गिवन है। दोनों इक्वेशन को मुझे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब यह है कि यहां पर मुझे x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड में हम हमारी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं या फिर कैंसिल आउट कर देते हैं। तो लेट्स से मैं यहां पर अपनी गिवन इक्वेशन में से y को एलिमिनेट करना चाहता हूं। आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, आपकी विश है। तो चलिए y को एलिमिनेट करना है। अब दोस्तों, एलिमिनेशन की हमारी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि हम जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं उसकी जो टर्म है वो दोनों इक्वेशन में सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में देखूं तो y वेरिएबल वाली टर्म क्या है, 3y, और सेकेंड इक्वेशन में 6y। दोनों सेम नहीं है, मुझे इनको सेम बनाना है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन में जो 3y है, क्या इसको 6y बनाया जा सकता है? बिल्कुल, ये तो बहुत इजी है। अगर मैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जब 3y 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6y तो बनेगा। तो फिर ऐसे ही करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन को तो नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, 4x + 6y = 16। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और सेकंड इक्वेशन को तो हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया था, ये तो बिल्कुल सेम आएगी। तो अब जरा देखिए, जो y वाली जो टर्म है वो बिल्कुल सेम हो चुकी है दोनों इक्वेशन में। अब मुझे इसको एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे? अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो 6y और 6y ऐड हो जाएंगे तो मुझे 12y मिल जाएगा। मुझे तो y को हटाना है, एडिशन करने से तो y नहीं हट रहा। तो फिर क्या करें? सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन से दोस्तों क्या होगा, अब फर्स्ट इक्वेशन में से जब मैं सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो सेकंड इक्वेशन के आगे एक नेगेटिव साइन भी है, और हम जानते हैं जब भी किसी एक्सप्रेशन और इक्वेशन के आगे नेगेटिव साइन आता है तो उस इक्वेशन के अंदर आने वाली हर एक टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही यहां पर भी सेकेंड इक्वेशन में जो 3 टर्म्स हैं, 4x, 6y और 7, इनके आगे लगे हुए साइन भी चेंज हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो आइए अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। 4x - 4x, दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, अपोजिट साइन है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये क्या हुआ, मैं तो y को एलिमिनेट करना चाहता था, या तो x ही एलिमिनेट हो गया। चलो आगे करके देखते हैं। उसके बाद 6y - 6y, ये भी कैंसिल हो गया। चलो ये तो हम चाहते ही थे। आगे 16 - 7, ये हो गया 9। और ये क्या हो गया दोस्तों, 0 = 9। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें यहां पर 2 इक्वेशंस गिवन है उसके सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। और दोस्तों, आप ये सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड से भी चेक करके देखना, वहां से भी आपके इन इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। तो चलिए, सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है तो फिर आगे सॉल्व ही क्या करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे चैप्टर का एग्जांपल नंबर 13 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।